हाय, आज हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में सीखेंगे। क्लास 10th का टॉपिक है और हम लोगों ने पिछले क्लासेस में ये सीखा था कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में सीखेंगे और देखेंगे न्यूट्रिशन होता क्या है और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। ये सारी चीज़ें आज हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि आज हम लोग ये सीखेंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने ये सीखा था कि न्यूट्रिशन को हमें क्या क्या पढ़ना है, कहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले मैंने ये बताया था कि एक तो न्यूट्रिशन को पढ़ लेना है यूनिसेलुलर में, एक पढ़ लेना है कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो किस तरीके से न्यूट्रिशन को लेते हैं, एक तो ये पढ़ लेना है। और एक पढ़ना है हम लोगों को मल्टी सेलुलर में, मल्टी सेलुलर यानी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस तरीके से न्यूट्रिशन को लेते हैं। यानी इसको पढ़ना है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को हमें पढ़ना है। देखेंगे यूनिसेलुलर में मैंने बताया था कि जैसे फॉर एग्जांपल किसके बारे में पढ़ना है, अमीबा के बारे में पढ़ना है और किसके बारे में पढ़ना है, पैरामीशियम के बारे में पढ़ना है। एक पैरामीशियम के बारे में पढ़ना है और एक पढ़ना है हमें अमीबा के बारे में। मल्टी सेलुलर में क्या पढ़ना है हमें, जैसे एक तो प्लांट के अंदर पढ़ लेना है किस तरीके से न्यूट्रिशन लेता है और दूसरा हमें पढ़ लेना है एनिमल्स के अंदर, और एनिमल्स के अंदर किसमें पढ़ना है हमें, ह्यूमंस के बारे में, मनुष्य के बारे में क्या करना है, पढ़ना है, यानी मनुष्य के बारे में। तो देखेंगे आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये पढ़ने वाले हैं कि जो न्यूट्रिशन होता है ये क्या होता है। देखेंगे न्यूट्रिशन का हिंदी होता है पोषण, यानी न्यूट्रिशन को हम बोल सकते हैं फूड, यानी क्या बोल सकते हैं, खाना बोल सकते हैं। यानी जैसे फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन को हम समझा रहे हैं और किस तरीके से समझेंगे, देखेंगे। ये फॉर एग्जांपल ये क्या है, पूड़ी है और ये क्या है, चावल है और ये क्या है, सब्जी है। यानी क्या है, ये क्या है, सब्जी है और ये क्या है, चावल है और ये क्या है, रोटी है। यानी इस सभी को मिला करके हम क्या बोलेंगे, यानी हम क्या बोलेंगे, फूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फूड। और इसी फूड को हम क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन बोलेंगे। देखेंगे फूड के अंदर, यानी फूड को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन बोलेंगे। यानी फूड के अंदर जो चीजें पाई जाती हैं, जैसे आपका पूड़ी और जैसे आपका चावल, जैसे आपका सब्जी, ये जो चीजें आपको दिखाई दे रहे हैं, चावल, सब्जी, पूड़ी, इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स, यानी पोषक तत्व बोलते हैं। यानी जो न्यूट्रिशन के अंदर, फूड के अंदर पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, यानी पोषक तत्व बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन किसे बोलेंगे, फूड को क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रिशन बोलेंगे। और फूड के अंदर जो चीजें पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे जो आपका न्यूट्रिशन होता है, यानी न्यूट्रिशन किसे बोलेंगे, यानी फूड को बोलेंगे, खाने को बोलेंगे। और फूड के अंदर क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसी को क्या बोल सकते हैं, लिपिड। लिपिड यानी प्रोटीन, फैट, लिपिड्स, यानी फैट या फिर लिपिड्स। यानी फूड के अंदर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाएगा, फैट या फिर क्या बोलेंगे, लिपिड्स पाया जाएगा। यानी फूड के अंदर ये जो चीजें पाया जाता है इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं।
इसी को क्या बोलेंगे? पोषक तत्व बोलेंगे। देखेंगे अब हम लोग ये सीखने वाले हैं, मैंने क्या बोला कि सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में सीखेंगे। न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे? फूड बोलेंगे। और फूड के अंदर जो चीजें पाया जाएगा जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, और क्या होगा? प्रोटीन, और क्या होगा? फैट, इसी को क्या बोलेंगे? लिपिड। लिपिड यानी जो फूड के अंदर पाया जाता है इस सब को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। तो अब हम लोगों को यह सीखना है कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं यानी जो फूड के अंदर पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं? देखेंगे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं यानी पोषक तत्व। एक क्या होगा? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक क्या होगा? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और एक क्या होता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में जैसे फॉर एग्जांपल क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट और फैट, या क्या बोलेंगे? लिपिड बोलेंगे। और क्या आएगा? प्रोटीन, प्रोटीन। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन और मिनरल्स। मिनरल्स, विटामिन और मिनरल्स। न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे? फूड। और फूड के अंदर क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये जो सब पाए जाएंगे इसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक क्या होता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ये क्या होंगे? जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड्स, और क्या बोलेंगे? प्रोटीन। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन और क्या बोलेंगे? मिनरल्स। यानी हमारे बॉडी के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट्स ज्यादा जरूरत होता है? हमारे बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरत मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से क्या होता है? हमें एनर्जी मिलता है, यानी हमारे बॉडी के लिए ज्यादा जरूरत होती है। और ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे बॉडी के लिए क्या है? अलग से खाने की जरूरत नहीं होती है,